हाय फ्रेंड्स, पेरेंट्स के लिए भी कुछ गोल्स लाइफ में सेट होते हैं और बच्चों के लिए भी होते हैं। लेकिन बच्चे उन गोल्स को इतनी इजीली ना ही तो समझ पाते हैं और ना ही अचीव कर पाते हैं। तो क्या कर सकते हैं पेरेंट्स उन्हें हेल्प करने के लिए, ताकि बच्चों को पता चले कि हमें किन ऑब्जेक्टिव्स को अपनी लाइफ में चूज करना है। गोल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपके एजुकेशनल गोल्स आते हैं, आपकी एक्टिविटीज आती हैं, आपके प्रोफेशनल गोल्स आते हैं। मान लीजिए आपके फादर और आपका प्रोफेशन एक है, तो मेनी टाइम्स यू डिस्कस विद योर पेरेंट्स ऑल्सो कि हमें यहाँ पर ऐसे कौन से गोल्स सेट करने चाहिए विच आर इजियर एंड एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आर इंटरेस्ट टू अचीव, इन विच ना ही केवल बच्चों के लिए क्या गोल्स होने चाहिए लाइफ में ये डिस्कस होगा, इंस्टेड ऑफ आपके पेरेंट्स के पास भी कुछ ऐसे गोल्स हैं जो उन्हें अचीव करने की जरूरत है, एंड दे विल ऑल्सो लर्न बच्चों को कैसे अपने गोल्स अचीव करने चाहिए या उन्हें कौन से गोल्स सेट करने चाहिए, चूज करने चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में ऑलरेडी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, तो अपने पीयर ग्रुप में बात करिए, डिस्कस करिए और उनसे पता लगाइए आजकल क्या फेमस है, आजकल किस में ज्यादा पोटेंशियल है, किस चीज में ज्यादा स्कोप है, किसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है। उसी स्ट्रीम पे काम कीजिए, उसी स्ट्रीम के लिए आप लर्न कीजिए, उसी स्ट्रीम के लिए आप अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। आपका स्कूल के जो इयर्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं एंड सफिशिएंट होते हैं। उसी स्कूलिंग लाइफ में आप अपने गोल सेट करते हैं। 6, 7 या 8 से आप अपना ये डिसाइड करते हैं कि किस स्ट्रीम को आपको चूज करना है। यू वांट टू गो टुवर्ड्स कॉमर्स, यू वांट टू गो टुवर्ड्स साइंस। लेकिन उसके बाद भी उसमें आपको अपना प्रोफेशन चूज करने के लिए 12th के बाद आपको कौन सा कंपटीशन लेवल आपको परस्यू करना है, कौन सा कोर्स आपको करना है, कौन सी डिग्री आपको चाहिए, कहाँ आप करना चाहते हैं। सो फॉर दीज थिंग्स योर स्कूलिंग लाइफ इज द बेस्ट थिंग। अपने स्कूल के एंटायर लाइफ में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने गोल सेट करने की कोशिश कीजिए। आपके अगर न्यू फ्रेंड्स हैं, बी हैप्पी विद देम, डेवलप योर सोशल आइडियाज। आपको पता चलेगा कि क्या आजकल प्रोफेशनल वाइज आपका चल रहा है, हाउ न्यू लाइफ इज बीइंग इनकलकेटेड इन योर लाइफ, दैट यू विल कम टू नो through your peer group, through socially involvement, and moreover once when you listen about so many new things. So आपको उसके लिए क्या करना है, be aware, अपने कान और आंख खोल कर रहना है। स्कूलिंग लाइफ हो या कॉलेज लाइफ हो, आपको ये देखते चलना है कि स्कोप किस तरफ जा रहा है, जिस स्ट्रीम को आप चूज कर रहे हैं उस स्ट्रीम में कितना आगे जाकर आपको ग्रोथ मिलेगी। एज अ चाइल्ड आपका एक गोल होना चाहिए सेल्फ कंट्रोल का। कोई भी चीज आपको फटाफट नहीं मिल सकती कि आपने चुटकी बजाई और आपका करियर गोल सेट हो गया, आपने बस 4 इयर्स का कोर्स किया और करियर गोल सेट हो गया। देखिए, कंपटीशन इज एट एवरी लेवल, चाहे वो आपकी स्कूल लाइफ हो, आपका कॉलेज लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। इन सब चीजों में आपके पास कंपटीशन काफी टफ होगा। उस कंपटीशन को कैसे बीट करना है, इसके लिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना पड़ेगा, मींस पेशेंस रखना होगा। तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने स्किल्स पे काम कीजिए, आराम से अपनी लर्निंग को टाइम दीजिए एंड देन आगे बढ़िए। नाउ नथिंग प्रोफेशनल बट पर्सनल, लाइक आप अपने लिए जिस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, आपको दूसरों के साथ भी वैसा ही बिहेवियर करना है। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लाइफ में, दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू वुड लाइक टू बी। एक हेल्दी वर्ल्ड का एनवायरनमेंट तभी क्रिएट हो सकता है जब आपके अंदर एक हेल्दी एनवायरनमेंट एंड थिंकिंग रहती है। तो अगर आप पॉजिटिव हैं, वेल मैनर्ड हैं, सेल्फ कंट्रोल आपका है, डिसिप्लिन्ड आप हैं, तो आप वैसा ही दूसरों के साथ भी करते हैं और इस वर्ल्ड को भी आप वही प्रोवाइड कराते हैं। इन दैट केस यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आल्सो एंड keep and maintain a good discipline all around yourself. Now, stress is everywhere. So first of all, your goal should be how to manage stress well. आपकी स्कूलिंग लाइफ में भी है, एग्जामिनेशन के टाइम या किसी कंपटीशन को परफॉर्म करते हुए, उसके आफ्टरवर्ड्स आपके पास वो कॉलेज लाइफ में भी आएगा। बहुत सारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस पर्सनल, फिजिकल, इमोशनल, बहुत स्ट्रेस होता है। तो आपको उस स्ट्रेस को कैसे किल करना है, दैट शुड ऑल्सो बी योर गोल। मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आप अपने स्ट्रेस को इजीली ओवरकम कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रेस जैसा आप रहने ही नहीं दे सकते। बहुत इजी टिप्स हैं, प्लीज जाइए चैनल पे, सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को जरूर देखिए, आपके काम की हैं। बी वेल राउंडेड, ऑल राउंडेड तो है ही, आपको वेल राउंडेड भी होना है। मींस आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हार्ट से, आपको हर जगह से बहुत स्ट्रांग रहना है। आपके इमोशंस, ऐसा नहीं कि किसी के सामने आपने रोना शुरू किया और उसके साथ सारी बातें शेयर की, मे बी दे आर वेरी पर्सनल टू यू, तो कीप समथिंग फॉर योरसेल्फ। जरूरी नहीं है हर बात आप हर किसी के साथ डिस्कस कर पाए। कुछ बातें तो आप पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते, उन्हें आप अपने साथ खुद से डिस्कस कीजिए। सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, ये आपके पास एक स्ट्रांग पर्सनालिटी शो करता है, आपके लिए एक स्ट्रांग
अचीवमेंट है। अगर आप ये कर लेते हैं सो नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर यू इन लाइफ टू ग्रो। बीइंग इन स्कूल्स आपको सारे ही सब्जेक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज या उन पे कहना चाहिए मुझे कंट्रोल होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईवीएस, जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं प्लीज सब में ही अच्छे से कीजिए, चाहे वो आपके को करिकुलर्स हों या फिर वो आपके एक्स्ट्रा या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हों या फिर आपके मेन सब्जेक्ट्स हों, क्योंकि जो ग्रोथ होती है, जो मार्किंग स्कीम में आपकी मार्क्स मेंशन होते हैं, वो सब सारे ऑल ओवर ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं आपने सारे फील्ड्स में कैसा परफॉर्म किया है। सो बीइंग इन अ स्कूल यू हैव टू परफॉर्म वेल इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर। किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं आंकना है, उसे आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। जब आप स्कूल में खेलते हैं या फिर आप किसी नई चीज के बारे में समझते हैं या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपनी साइंस लैब में या किसी म्यूजिक क्लास में एक नई धुन सुनते हैं और उसको आप और क्रिएटिवली हैंडल करते हैं, इट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग वेल। सो आपको क्या करना है, अपने ओपन माइंडेडनेस के साथ साथ अपने कानों को, आंखों को खुला करके नई लर्निंग्स को अचीव करना है, समझना है उन्हें कि कहां पर आप क्रिएटिव हो सकते हैं। उसी टाइम वो डिसाइड करेगा कि आप अपने करियर में कैसा परफॉर्म करेंगे। सो ये तो गोल्स थे हमारे बच्चों के लिए। अब मैं कुछ गोल्स डिस्कस करती हूँ पेरेंट्स के लिए। ये वीडियो बच्चे पेरेंट्स को जरूर दिखाएं, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो बच्चों को जरूर दिखाएं, क्योंकि दोनों के लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। देखिए, आप पेरेंट्स हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बीइंग अ गार्जियन आप गार्ड्स बन जाएं। ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप सेफ गार्ड योर किड्स, बट उन पर ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है। कीप अ लविंग एनवायरमेंट अराउंड यू, कीप अ डिसिप्लिन्ड एनवायरमेंट अराउंड यू, बट विद लव, जेनरोसिटी के साथ, सॉफ्टली, जेंटली आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। दिस इज योर फर्स्ट गोल। डियर पेरेंट्स, अंडरस्टैंड, बच्चे जो होते हैं वो अर्ली एज से स्टार्ट करते हैं, वो प्री स्कूलर्स होते हैं। आप उन्हें चाहते हैं कि फटाफट फटाफट स्कूल्स में वो एकदम से मार्वलस परफॉर्मेंस देना शुरू कर दें, ताकि हम ये चेक कर पाए कि वो कहां पर ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे। इट इज टू अर्ली टू डिसाइड दिस। Let them live their life. Let them start their learning. Let them cherish their learning. Let them enjoy their achievements. उनके साथ आपको उतना ही पेशेंट होना पड़ेगा जितना आप खुद अपनी लर्निंग्स के साथ थे। माइट भी आप अपनी लर्निंग्स के साथ उतने स्लो नहीं थे, लेकिन आपको बच्चों के साथ उनकी लर्निंग के साथ स्लो होना पड़ेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बी पेशेंट एंड देन observe your child, what he's doing, where is he doing the best or not, guide them accordingly. अब अगर आप अपने 5 साल के बच्चे से वो एक्सपेक्ट करें जो एक 10 साल का बच्चा कर रहा है, तो इज इट जस्टिफाइड? या आप अपने 10 साल के बच्चे से 18 साल वाले बच्चे की अचीवमेंट्स को एक्सपेक्ट करें या 12 साल के बच्चे की भी एक्सपेक्ट करें, तो क्या ये ठीक है? So what you need to do, you need to set up the goals and achievements and expectations according to their age limit and their standards criteria, their mind capabilities, their emotional connections. आपको सारी चीजें जज करने के बाद अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करनी है। आपको ये करना है कि आपके बच्चे ने कुछ ना कुछ जरूर करना है, तो उस कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए जो एक जर्नी है, उस जर्नी का पार्ट आप भी हैं। आपको पेशेंटली उसके साथ चलना है, ना कि ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं जिन्हें ना आप ना ही आपका बच्चा अचीव कर पाए। उससे कुछ नहीं मिलेगा, उससे सिर्फ टेंशन यानी कि स्ट्रेस बढ़ेगा और आपकी अचीवमेंट्स जो है वो फेलियर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। डोंट एक्सपेक्ट अनरियलिस्टिक गोल्स फ्रॉम योर किड्स। अपने बच्चों को वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कीजिए, वो आपके बच्चे हैं। सो वंस व्हेन यू आर कंपेयरिंग देम विद अदर पीयर ग्रुप, या आप अपने पड़ोस के बच्चों से उन्हें कंपेयर कर रहे हैं, क्या ये जरूरी है जो क्वालिटीज आपके बच्चों में है वो पड़ोस के बच्चों में भी हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हर बच्चा अपनी अलग एक डिग्निटी रखता है, एक अलग रिकॉग्निशन रखता है, उसमें अलग क्वालिटीज होती हैं। सो अपने बच्चे की क्वालिटीज को अप्रिशिएट कीजिए। जहां आपको प्रॉब्लम लगती है कि ये चीज सही नहीं है, डिस्कस विद देम, सिट विद देम। शायद थोड़ा सा लॉन्ग टाइम आपको जाएगा उनके साथ डिस्कशन में, लेकिन आप देखिएगा अगर आप जो चाहते हैं वो बच्चे जरूर करेंगे। अगर आप पेशेंट हैं, आप उनके कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, they will definitely do them. So please don't compare your kids with others. Just go according to their own interest. Always try to be the best parent, because आप अपने बच्चे के पेरेंट्स हैं, कोई और नहीं हो सकता। आपका बच्चा आपका ही रहेगा, वो किसी और का नहीं हो सकता। तो जब आप ही दुनिया में एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शेयर नहीं करेंगे, तो आपका बच्चा किससे एक्सपेक्ट करेगा कि वो सपोर्ट सीख करेगा या फिर वो कॉन्फिडेंस सीख करेगा या अप्रिसिएशन सीख करेगा? आजकल के टाइम्स में ऐसा भी होता है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि इट्स नॉट अप टू द मार्क, या फिर वो ड्यू टू द जेलेसी उसको अप्रिशिएट ना करे। तो क्या ये
अनजस्टिफाइड नहीं होगा। प्लीज बी जस्ट विद योर किड्स, बी पेशेंट विद योर किड्स एंड बी द लविंग पेरेंट्स। ऑल द बेस्ट। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ये सारी सीरीज किड्स एंड पेरेंट्स के बॉन्डिंग, उनके रिलेशनशिप्स और उनकी लर्निंग्स के लिए हैं। They are very useful for you. All the best. Thanks for watching. Subscribe to our channel.